सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों RS अग्रवाल की बुक से स्टार्ट किया हुआ औसत दोस्तों एवरेज में आज देखेंगे हम प्रश्न संख्या 14 से। साथियों इससे पहले आपको हम घातांक और करनी में दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से लेकर 43 तक बताए हैं। दोस्तों अब स्टार्ट किया हुआ है औसत, इसमें आज देखेंगे प्रश्न संख्या 14 से। साथियों चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। प्रश्न नंबर देखिए 14 को, इसमें क्या कहता है इसे समझिए। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि 5 क्रमागत संख्या का औसत जो है ना n दिया हुआ है, इनमें से बोल रहा है आगे की 2 और संख्या को सम्मिलित कर दीजिए, तो बताइए औसत में क्या चेंजिंग आने वाला है। दोस्तों हम कहें कि यदि आप इसे देखते हैं इस तरह से, हम कहें कि क्रमागत संख्या आप मानते हैं, तो आपको हम कल के वीडियो में बताए थे। पहले हम कहेंगे कि x है, फिर कहेंगे x + 1 है, फिर हम कहेंगे x + 2 है। दोस्तों इस तरह से आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले बोला है 5 दोस्तों, तो आप ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 4 तक हो गया 5 में। अब दोस्तों हम कहें फिर आप लिखिए x, फिर लिखिए x + 1, x + 2, फिर लिखिए x + 3, x + 4, x + आपका 5 एंड x + 6। बोल रहा है क्या इसके बाद जो है ना 2 आप और सम्मिलित कर लीजिए, तो इसके एवरेज में क्या चेंजिंग आने वाला है। दोस्तों हम कहें आप इसे इस तरह से ना लिखकर आप ऐसे से समझ सकते हैं। हम कहें कि 1 है, फिर आप 2 मान लीजिए, 3 है, 4 है एंड 5 है। पहली 5 क्रम से संख्या हो गई। अब इसका एवरेज निकालिए। तो आप जानते हैं दोस्तों, जब आप इसका एवरेज निकालते हैं, ये कितना हो गया आपका 9, ये 12 और ये यानी कि 15 हो गया। दोस्तों इसमें आप लगाइए भाग 5 से, यानी कि इसका एवरेज कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। दोस्तों इससे आगे कहा है कि 2 संख्या को आप और ऐड कर लीजिए, मतलब कि 6 एंड आपका 7। तो हम कहें कि 15 6 21 7 कितना गया आपका 28। दोस्तों इसमें भाग लगाइए आप 7 से, तो कितना आएगा आपका 4। साथियों आप देखिए एवरेज में कितना की वृद्धि हुई है, मतलब कि आपका 1 की वृद्धि हुई है साथियों इसमें। तो इसका आंसर क्या कहेंगे हम, 1 आपका आंसर है, ठीक है। ये मतलब ये हो गया कि 1 की इसमें वृद्धि हुई है। दोस्तों अब आप देखिए हम आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे, इसे समझिए। साथियों इसमें लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक परीक्षा में दोस्तों 10 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 60 है। हम कहे दोस्तों कि आप देखिए यहाँ पे 10 विद्यार्थी है, इसका एवरेज कितना दिया हुआ दोस्तों, यानी कि 60 है। एक विद्यार्थी के प्राप्तांक को छोड़ देते हैं, तो दोस्तों हम कहें कि आप कितना है, 9 विद्यार्थी है, तो इसका एवरेज जो है ना 55 आता है। मतलब ये है कि दोस्तों ये 55 आया हुआ है। तो आपसे पूछा उस विद्यार्थी का जो है ना प्राप्तांक बताना है, ठीक है। इसमें देखिए आप हम कहें कि एक विद्यार्थी क्या हो गया, मिसिंग हो गया, ठीक है, उसी का बताना है दोस्तों। तो हम कहें कि आप जो है ना, ये तो एवरेज दिया हुआ है, तो इसका योग कितना हुआ होगा, 10 से गुना करेंगे साथियों, कितना आएगा आपका 600। इसमें यदि आप गुना करते हैं 9 से, कितना हो गया, ये आपका 5 और ये 45 फिर 4 कितना हो गया आपका 49, 495। साथियों एक बच गया है, तो उसी का निकलेगा आपका योग। देखिए यहाँ पे कितना का 5 एंड 0 1, 105 इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। यही पूछा है दोस्तों आपसे, ठीक है। अब समझिए दोस्तों, हम कहें प्रश्न संख्या 16 को देखिए, इसमें क्या कहता है इसे समझिए। दोस्तों इसमें लिखा है कि 6 संख्या का औसत जो है ना आपका 30 है। हम कहे साथियों यहाँ से आप देखिए कि 6 संख्या है, इसका एवरेज कितना है आपके सामने 30 है। फिर कहता है प्रथम 4 संख्या, दोस्तों शुरू के 4 संख्या जो है इसका एवरेज आपका 25 दिया हुआ है। और दोस्तों अंतिम 3, ठीक है, अंतिम से 3 का एवरेज कितना है आपका 35 है। दोस्तों आपसे पूछा है चौथी संख्या क्या है, इसे बताइए। साथियों तो आप इसे बेसिक से कैसे बनाएंगे पहले आप समझिए। हम कहें कि आपके सामने देखिए ए है, बी है, सी डी ई एंड आपका एफ है। साथियों हम कहें कि आपके सामने टोटल 6 संख्या है, शुरू से कहा है 4 संख्या का एवरेज साथियों और अंतिम 3, ठीक है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे ये संख्या जो है ना चौथी संख्या मिसिंग है, मतलब यहाँ पे संख्या रिपीट हो रही है, दोनों में आ रहा है। तो दोस्तों अब जब ये केस बन रहा है आपका ओवरलैपिंग का, ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए। हम कहें सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो कितना आएगा आपके सामने, टोटल 7 संख्या आ जाएगा।
7 में दोस्तों यदि हम 6 संख्या का योग माइनस कर ले तो मेरे पास जो बचेगी आपका चौथी संख्या निकल जाएगी, जो बच करके आएगा। साथियों आप देखिए इसका जब आप योग निकालते तो कितना आएगा आपके सामने, यहाँ पे आप लिखेंगे 150 और ये कितना है साथियों आपका 25 चौके 100 और यहाँ से आप देखिए 35 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा आपके सामने, मतलब कि 5 तिया 15, 9 और 1 10। अब दोस्तों हम कहें कि ये टोटल आपका कितना है 7 है, तो 7 को में से आप 6 संख्या को माइनस कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके सामने क्या आएगा, चौथी संख्या रिपीट जो हो रही है उसका मान आपके सामने आ जाएगा। मतलब ये कितना आ गया आपका 205 और 150 इसमें घट जाएगा दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पे देखिए कितना आने वाला है, ये 50 एंड आपका 55, यही आपका आंसर है। ठीक है साथियों आप देखिए ये दोस्तों आपका 205, ये 6 तिया 18, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कितना आने वाला है 180 ये हुआ। ठीक है और 180 दोस्तों इसमें घटेगा, 205 में गया आपका 180, तो यहाँ पे कितना बन के आ रहा देखिए तो आपके सामने 25। ठीक है यही आपका आंसर है, समझ गए। सॉरी साथियों यहाँ पे लिखते 180। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर, यदि साथियों आप इसे एक और ट्रिक से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, कैसे इसे समझिए। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे कहें जब कभी भी संख्या रिपीट होती है ना, मतलब कि एक ही औसत में ये क्या होता है कि एक नंबर इधर से भी काउंट हो रहा है और इधर से भी काउंट हो रहा है, ठीक है दोनों ओर से काउंट हो रहा है, तो आप इसको जो है ना बैलेंस कर लें। बैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि 6 संख्या का एवरेज कितना बन रहा है आपका 30 बन रहा है, मतलब कि छइयों में हम कहें कि 30 कंफर्म रूप से आ रहा है। यही कह सकते हैं कि बीच में जो संख्या है वो आपका 30 है एवरेज, मतलब कि सबों के पास 30 तो भाई सब है। ठीक है अब आप ध्यान से देखिएगा, हम कहे साथियों यहाँ से आप देखिए कि ये जो इसका जो एवरेज बोल रहा है कि शुरू के 4 संख्या का औसत कितना है 5 है दोस्तों, यहाँ पे 30 होना था, मतलब 4 का औसत कितना है आपका 25 है दोस्तों। तो अब आप देखिए हम कहे कि अगर यहाँ पे 30 यहाँ पे होना था लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 25 आ रहा है, मतलब दोस्तों यहाँ से आप देखिए कि 5 क्या हो रहा है कम हो रहा है, मतलब 5 चौके 20 इसमें घटा दीजिए और यहाँ से देखिए ये 30 होना था भाई साहब कितना हो गया 35 हो गया, तो ये 5 क्या है ज़्यादा है दोस्तों, तो 5 गुना 3 यानी कि 15 इसमें आप ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया आपका 30 माइनस यहाँ पे 5, तो कितना बन के आएगा 25, आपका यही आंसर है। ठीक है साथियों ये आपका आ गया चौथी संख्या का एवरेज, मतलब कि चौथी संख्या आपसे पूछ रहा है क्या होगा, चौथी संख्या का मान कितना है आपके सामने 25 है। ठीक है चौथी संख्या बोल रहे हैं एवरेज नहीं बोल रहे। साथियों अब आप देखिए हम आते हैं प्रश्न संख्या आपका 17 पे। ठीक है इसे भी समझिए, देखिए इसमें क्या कहता है, लिखा हुआ है कि 7 संख्या में से प्रथम 4 संख्या का औसत 4 है तथा अंतिम 4 संख्या का औसत 4 है दोस्तों, इन सभी संख्या का एवरेज 3 दिया हुआ है, तो आपको बताना है चौथी संख्या क्या है। दोस्तों हम कहें कि सवाल नंबर 17 में जैसे यहाँ भी देखिए आप केस बन रहा है आपका ओवरलैपिंग का दोस्तों, तो हम कहें कि आपके सामने वहाँ पे 7 संख्या का औसत कितना है आपके सामने 3 दिया हुआ है, बोलता है शुरू के 4 संख्या का औसत आपका 4 है और अंतिम के 4 संख्या का औसत कितना है 4 है। तो दोस्तों आप इसे शॉर्ट जैसे हम कहें कि आप बेसिक से बनाते हैं पहले, तो हम क्या करेंगे 4 और 4 कितना हो गया आपका 8 हो गया, एक संख्या है बीच में जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है तो दोस्तों यानी कि दोनों में काउंट हो रहा है, तो हम कहें कि इसका जब आप योग निकालते हैं तो कितना देखिए आता है 16, यहाँ भी कितना आ रहा है आपका 16, ये कितना हो गया आपका 32, तो ये 8 हो गया। ठीक है यदि दोस्तों हम कहें 7 या 21 मतलब कि 7 संख्या का जो योग है अगर ही 8 को माइनस कर ले तो बीच में कौन है भाई साहब चौथी संख्या है, उसका मान आपके सामने झट से आएगा, देखिए मतलब कि 11, यही आपका आंसर है। ठीक है लेकिन दोस्तों ये इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। देखिए साथी ओवरलैपिंग के सवाल में आपको जैसे बोल रहा है वैसे कर देंगे। ठीक है हम कहे दोस्तों कहता है 4 दी गई संख्या में से प्रथम 3 संख्या का औसत 16 है। देखिए यहाँ बोला क्या कि 4 संख्या है लेकिन पहली 3 संख्या का जो है ना
औसत कितना है आपके सामने 16 है, तथा अंतिम 3 का औसत, अंतिम से 3 का औसत कितना है भाई साहब 15 दिया हुआ है। यदि अंतिम संख्या 18 है तो प्रथम संख्या का मान क्या है। दोस्तों इसे बनाने के लिए हम देखिए एक और आपको ट्रिक से बताते हैं। जैसे हम कहें कि आपके सामने 4 संख्या दिया गया है तो आप क्या समझेंगे, ए बी सी डी दिया हुआ है दोस्तों, तो हम कहें ए प्लस बी प्लस सी, 3 संख्या का औसत कितना है आपके सामने, शुरू से 3 संख्या, मतलब कि यहाँ देखिए ए बी सी, तो यहाँ पे कितना 16 गुना 3 के लिए कितना गया आपका 48। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अंतिम 3 कितना आपका 15 दिया हुआ है। तो साथियों हम कहें कि यहाँ से यहाँ मतलब कि b प्लस सी प्लस डी का 3 से गुना करिए कितना गया आपका 45 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर इसका साइन आप चेंज करते हैं तो ये इससे कट जाएगा, क्या बचा a माइनस डी बराबर यहाँ पे कितना आपका 3। अंतिम संख्या कितना है भाई 18 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा प्रथम संख्या मतलब कि 21 है, यही आपका आंसर है। ठीक है, आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 19 पे। साथियों सवाल नंबर 19 को देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और सवाल नंबर आप देखिए 19 को क्या कहते हैं। इसमें लिखा है प्रथम 5 परिणाम का औसत जो है ना आपका 46 है। दोस्तों हम कहें कि शुरू के 5 परिणाम है, इसका औसत कितना है आपका 46 दिया हुआ है, तथा इनमें से प्रथम 4 का औसत, दोस्तों 4 का औसत कितना है आपके सामने 45 दिया हुआ है भाई। तो बोलता है 5वां परिणाम क्या होगा, एक का मान निकालना है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम सबसे पहले सबों में तो 46 दिया हुआ है ही, तो आप जो है ना इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन पहले आप देखिए बेसिक से। हम कहें कि आप इसमें 5 से गुना कीजिए, पांचों संख्या का योग निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, 6 पंचे 30 हो गया, और यहाँ से आप देखिए 20 और 3 कितना आ गया आपका 23। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप गुना कीजिए 4 से तो कितना आ गया, ये आपका हो गया 4 पंचे 20, बाकी 2 16 2 कितना आ गया आपका 18, 180। ठीक है, अब साथियों यहाँ से जो है ना आपका जो 5वां संख्या निकलने वाला है उसे आप समझिए। तो करना कुछ नहीं है, इसमें माइनस कीजिए, कितना बचेगा आपका देखिए तो 0, और यहाँ आपका आ गया 13 में से 8 गया तो 5 50। ठीक है साथियों मतलब 50 इसका आंसर है। तो ये तो शॉर्ट से भी हुआ, लेकिन अब देखिए गुना करना पड़ा, बट यदि आपको गुना नहीं करना है तो क्या करना है समझिए। दोस्तों हम कहे कि यहाँ पे जो है ना इसे सबसे पहले साफ कीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा साथियों। हम कहें कि 5 संख्या है भाई साहब के पास, ठीक है, तो 5 संख्या का औसत यानी कि 46 पांचों में आ गया होगा भाई, है ना। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 4 संख्या का औसत कितना है 45 है। अब पहले आप एक बात हमको बताइए साथियों, यहाँ पे 46 होना था औसत, लेकिन ये कितना हो रहा है 45 से हो रहा है, मतलब कि ए को क्या हो रहा है कम हो रहा है साथियों। 4 गुना 1 करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 4 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, मतलब साथियों औसत कितना है आपका 50 हो गया। मतलब आपसे पूछा क्या है भाई साहब बताइए 5वां संख्या क्या है, तो 50 है, यही आपसे पूछ रहा है और यही आपका आंसर भी है। अब आप देखिए सवाल नंबर 20 को। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया दोस्तों, लिखा हुआ है कि 11 परिणाम का औसत आपके सामने 60 है। ठीक है साथियों, हम कहें कि 11 परिणाम का औसत कितना है भाई साहब 60 है। यदि प्रथम 5, दोस्तों प्रथम 5 का औसत आपके सामने 58 दिया हुआ है सर, उसके बाद अंतिम 5 का औसत कितना है आपके सामने 56 दिया हुआ है दोस्तों, तो छठा परिणाम से पूछ रहा है। साथियों ये केस ओवरलैप का है कि नहीं है, इसे समझने के लिए आप देखिए, हम कहें कि इन दोनों का योग कितना हुआ भाई साहब 10 हुआ, तो जो टोटल दिया हुआ 11 परिणाम है, यहाँ पे आया कितना 10 ही आया हुआ है। तो जो संख्या आपसे पूछी गई है ना छठा परिणाम बताइए क्या है, तो छठा आराम से निकल जाएगा। तो ये केस ओवरलैपिंग का नहीं है। अगर यहाँ का जो योग होता ये आपका 12 हो जाता, इससे एक बेसी, तब हम कहते कि जो संख्या आपसे पूछ रही है ना वो दोनों में आपका अटैच किया हुआ है, मतलब मिला हुआ है। ठीक है, 2 बार उसको काउंट कर लिया गया है, लेकिन ये केस ओवरलैपिंग का नहीं है। तो हम कहें कि 11 परिणाम का औसत कितना है भाई साहब, यहाँ पे 60 दिया हुआ था, 11 में एवरेज 60 हुआ होगा। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे, हम कहें कि यदि शुरू के 5 का औसत कितना है आपका 58 है, तो आप देखिए यहाँ चाहिए हमको 60, तो है आपका 58 ही, 2 कम गया ना, तो 2 जो कमा है ना दोस्तों तो माइनस में है,
तो इसको आपको लिखना है प्लस में, साइन सिर्फ चेंज कर देना है बस। 5 दूना 10 इसमें आप ऐड कर दीजिए बैलेंस करने के लिए औसत को। फिर दोस्तों हम कहे कि यहाँ से आप देखिए कितना है आपका 60 है, लेकिन यहाँ पे 56 पूर रहा भाई साहब, यहाँ भी कम हो गया। तो आप यहाँ 4 कमा है ना माइनस में, 4 पंचे कितना गया 20, तो यहाँ पे दे देंगे। लेकिन यदि यहाँ पे केस होता ओवरलैपिंग का, तो दोस्तों जैसे लिखा हुआ है ना माइनस में 5 चौक 20, यानी कि यहाँ पे 5 दूना 10, तो यहाँ लिखते हैं आप माइनस में, ठीक है। ओवरलैपिंग में जैसे बोल रहा है वैसे कर दीजिए, लेकिन जहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है तो वहाँ पे उल्टा साइन से इसमें सॉल्व करते हैं। ये हैं हम 21 पे, ठीक है दोस्तों। इसमें कहता है कि 17 परिणाम है, ठीक है। 17 परिणाम का औसत कितना है आपके सामने 47 दिया हुआ है, ठीक है साथियों। फिर देखिए इनमें से प्रथम 9, दोस्तों हम कहें कि प्रथम 9 का एवरेज कितना है भाई आपका 42 है। अंतिम 9 का औसत क्या है भाई साहब आपका, देखिए तो 54 दिया हुआ है। साथियों ये केस आपका ओवरलैपिंग का है, तो ओवरलैपिंग में आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो साइन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर जहाँ पे ओवरलैपिंग का केस नहीं बनता है तो उसको बैलेंस करने के लिए साथियों उल्टा, मतलब कि अगर माइनस दिया हुआ है तो उसको प्लस कर देंगे, और जो प्लस दिया हुआ है उसको माइनस कर देते हैं, तब सॉल्व करते हैं। बैलेंस करने के लिए साथियों हम कहें कि 17 संख्या में से एवरेज कितना हुआ होगा आपका 47 सब में हुआ होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये तो हो गया। अब दोस्तों हम कहें कि शुरू के 9 संख्या कितना है आपका औसत 42 है, जबकि यहाँ पे चाहिए कितना भाई साहब 47। तो यहाँ आप देखिए दोस्तों 5 क्या है कम है ना, 5 कम है, 9 बचे 45। यहाँ पे क्या करिए आराम से प्यार से घटा दीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ दोस्तों कितना है 54, लेकिन चाहिए कितना 47। तो यहाँ पे आप देखिए प्लस में कितना है 7 है, मतलब कि 9 7 63 यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। ओवरलैपिंग का केस समझना है साथियों, तो इन दोनों का जो योग है ना 18 है, 90 का मान कितना 17 है। अगर ये दोनों जो शुरू से और अंतिम से जोड़ करके इससे बेसी हो जाए, समझ लीजिए केस क्या बन रहा है ओवरलैपिंग का केस बन रहा है। अगर कम हो जाए तो बीच की संख्या जो पूछ रही है वो बिल्कुल आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया आपका 47, और यहाँ पे देखिए प्लस ये कितना हो गया 8 1 18। दोस्तों इसे इसका योग कितना होगा आपका 65, यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों। यदि साथियों वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक